जब आप बच्चे को दुकान की चाबी दे देते हैं, लो बेटा जाके दुकान खोलना, दुकान खोलता है, बच्चे नियम ले लेता है, पहली कमाई जेब में। क्यों? दिन भर का खर्चा भी तो चलाना है। खर्चा चलाने में पहली कमाई लोग गुल्लक में डालते हैं, भैया बोनी अच्छी हुई। वो बच्चा भी कहता है, 16 साल का बच्चा कहता है पहली कमाई जेब में, उसके बाद आप दुकान में अच्छे से मेहनत करेंगे। अगर मान लो पहली कमाई जेब में नहीं डालता है तो कमाई से जो सामान बेचता है उसकी कमाई निकाल करके धीरे से रखने लगता है और खुद को समझाता है इसमें पापा का कोई हक नहीं है। पापा की दाल 100 रुपए की थी, 100 के 100 रुपए उसमें डाल दिए गल्ले में, मुनाफे के 15 रुपए अपने जेब में, कोई हक नहीं है। धीरे धीरे करके दुकान की बरकत जो रुकती है उसके लिए पड़ोसी जवाबदार नहीं रहता। हमारी चोरी करी हुई शैलियाँ धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग में अपडेट वर्जन लेकर के पैदा होती रहती हैं। फिर वो अपडेट वर्जन धीरे धीरे करके इतना अपडेट हो जाता है कि बच्चा वक्त रहते 4 पेपर के बीच में एक पेपर और फंसा करके पापा से प्रॉपर्टी भी सिग्नेचर करा करके ले लेता है। फिर बाद में झगड़ा करते रहो, बोलिए आपका सिग्नेचर है, आपने ये 500 रुपये 1000 रुपये की स्टाम्प में ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ना हमारे नाम रखी है, छोटे का कोई हक नहीं है। जब पिता बोले हमने तुम्हारे नाम कब लिखी, बोले देखो तुम्हारा सिग्नेचर है कि नहीं, सिग्नेचर तो है हमारा लेकिन हमने करी नहीं है। अब डीड बदल तो नहीं सकते आप, आपकी डीड है। तो इस तरीके से एक छोटी सी विकथा का संवाद घर को फोड़ करके घर के दुख का निमित्त बन जाता है। गृहस्थी स्त्री का संवाद करने पर दुख का निमित्त बनती है, चोरी का निमित्त बनने पर घर के अंदर फूट पड़ के दीवार खड़ी होने का एक नया संवाद शुरू होता है। बंटवारे की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन, ये पुरानी कहावत है। इस पुरानी कहावत का अपडेट वर्जन आचार्य भगवंत कहते हैं गृहस्थी में रहो लेकिन 8 प्रवचन मातृकाओं की कीमत समझ लो बस। जो व्रत साधु मोक्ष मार्ग में पालन करता है इसका आधा भी अगर गृहस्थ मार्ग में पालन कर लिया तो गृहस्थी में कभी विवाद नहीं होते बंधु। आचार्य श्री जी कहते हैं भाषा एक वरदान है, इस वरदान को विकथा से मुक्त रखो। स्त्री कथा से, चोर कथा से, राजकथा से। राजकथा भी घर के अंदर जैसे चलती है सिर्फ पाप बंद का निमित्त होता है। लगातार लगे हैं किस बात के लिए? टेस्ट क्रिकेटर्स कितने होते हैं। अब आज के जो बच्चे होंगे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, इनसे 11 बड़ी बड़ी क्रिकेट की जो टीम होती हैं उनमें से पूछो इंग्लैंड के प्लेयर्स के नाम बताओ तो बताएगा कैप्टन ये है, फिर उसके बाद ओपनर ये है, फिर विकेट कीपर ये है, बॉलर ये है, ये फील्डिंग करने में ये माहिर है। वो आपको 10 के 10 नाम बता देगा। फिर जिस देश के बच्चे से जिस देश के क्रिकेटर का नाम पूछेंगे, आपके घर के अंदर भी इतने फास्ट बच्चे मिल जाएंगे, वो सारे क्रिकेटर्स का नाम बता देंगे। उन्हीं बच्चों से पूछो बेटा अपने देश के 10 आज के वैज्ञानिकों का नाम बता दो। बच्चा बोलेगा अभी हमने पढ़ा नहीं, हमारे कोर्स में आया नहीं। फिर आप अपने बच्चों से पूछो अच्छा पुराने जमाने के 10 वैज्ञानिकों का कोई नाम अगर तुम्हें आता हो तो बताओ। उसको वो भी नहीं आता क्योंकि उसके कोर्स में आपने चला करके कोर्स डाला है क्रिकेट मैच देखने का। दुकान में एक टीवी लगा ली, 2020 चलता है तो कितने लोग 2020 देखते हैं बताओ? शुद्ध जुआ है जिसमें रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के अलावा कुछ नहीं होता। भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो अच्छे से अच्छे साधु भी चिपक जाते हैं। काय भैया क्यों, कितने ओवर में? 26 पे 1, 26 पे 1, ओए अब तो गई। मिलना जाना कुछ नहीं है, हासिल आई शून्य है। उसके बाद भी आप राजकथा कर रहे हैं कि राज किसका चल रहा है, क्या होने वाला है। इससे आपके बच्चे का जो दिमाग है वो डाइवर्ट होकर के वो देखता है कि पिता को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हमने भी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले लिया। अब क्रिकेट में फंडामेंटली पहले तो ये इंटरेस्ट लिया गया था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाद में वही चोरी का धन जो यहाँ से आया था वो इस जीत हार में लगा करके घर बर्बाद कर देते हैं लोग। अभी परसों यहाँ पर एक डेथ हुई है। इंदौर शहर में एक बच्चे ने
फांसी लगा करके आत्महत्या करी। शायद आपके बीच में भी वो संवाद आया हो, मुझे तो कल शाम को बताया। मनाश्री एक ही बस कारण था कि गेमिंग में परिवार का पूरा पैसा लगा करके और अपनी फीस का भी पैसा लगा करके जुए में पूरा पैसा हार गया, और हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर उसने आत्महत्या कर ली। पैसे से भी गया और बच्चे से भी वो परिवार गया। कारण क्या बना? राजकथा और चोर कथा, कि ये पैसा इंस्टेंट मनी की जो ललक लगी रहती है। बच्चों में दिमाग तो है नहीं, साइज से तो बड़े हैं बेचारे, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर खिला करके, ऑक्सीटीन खिला करके, जैसे रात में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो लौकी बड़ी हो जाती है, ऐसे ही पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन और दुनिया भर के जो चाइनीज़ आइटम होते हैं उसमें डालने वाले इमल्सीफायर के केमिकल रिएक्शन से आपके बच्चे की बॉडी उम्र से पहले बड़ी हो जाती है। 6-7 क्लास की बेटियां देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे 11-12 की दिखाई देने लगती हैं। इतना बड़ा पूरा शरीर सामने आ जाता है, दिमाग तो जैसा था वो वैसे ही रहता है। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन आपने अपने बच्चों को राजकथा और चोर कथा खुद चला करके सिखाई, समझाई, उसका परिणाम निकला है। अभी 2 दिन पहले एक और डेथ हो गई है। उस डेथ में बच्चे ने पहले परिवार की पूरी संपत्ति, क्योंकि एटीएम पेटीएम वगैरह ये बड़े बुजुर्गों को कम आता है, बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। पापा बच्चे से कहते, बेटा जो एक कार्ड बनवा दियो, का है अब गाड़ी चलाओ सो पैन कार्ड चाहिए, बिना पैन कार्ड के और पेटीएम में पैसा ना हो तो गाड़ी नहीं चला सकता आदमी, क्योंकि तुम जब बैरियर से आप तोड़ोगे, सिग्नल तोड़ोगे तो तुम्हारे जुर्माने तो कटेंगे ना। तो पेटीएम में 1000-500 रुपया, 5-7 हज़ार रुपया पड़ा रहता है। एक सिग्नल तोड़े 200 कटे, दूसरे सिग्नल तोड़े फिर 200 कटे, फिर तीसरे सिग्नल तोड़े फिर 200 कटे, 3-4 सिग्नल तोड़े 2-4-500 रुपए कटते रहे। तो पेटीएम के चक्कर में बच्चों को तो ABCD सब आती है और माता पिता को नहीं आती। वही पूरे एटीएम कार्ड यूज करके बच्चा राजकथा और चोर कथा, ये 2 कथाओं में समृद्ध होने का परिणाम है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली। भी कथाएं अपने मुख से कितनी बजनी और भारी होती हैं, ये आप देखिएगा बंधु। उसके बाद स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भत्त कथा। भत्त कहा है मतलब भोजन की कथा। भोजन की कथा कैसी होती है? गजब की होती है। अरे तुमने देखा नहीं, उसके यहाँ की फुल्की तो ऐसी झक्कास है, जाकर के तो देखो। तुम पहुंच गए फुल्की खाबे के लाने, पता चला कि वो केमिकल डाल करके, कौन सा केमिकल? बैटरी वाला केमिकल नहीं, मैनुअल केमिकल डाल करके उसने बढ़िया फुल्की बना करके आपको दे दी, और आपको तो बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा घोल दिया, जब इतना सड़ा हुआ हाथ उस करिए का पूरे उस पानी में ऐसा ऐसा घूमता है, उसके बाद जब वो ऐसा निचोड़ता है उसमें, उसके बाद फुल्की खाने का जो टेस्ट आता है महाराज, कुछ न पूछिए। बाबा जी के हाथ का जादू है। बच्चा उसका दीवाना है बिल्कुल, हाथ के घिनापन का। चाय में माथे का एक बूंद, अपने माथे के एक बूंद पसीना गिर जाए सो चाय उठा के किनारे कर दो, और उते पे पता नहीं कौन कौन ढोरंग के हाथ के पसीना, गंदगी, मैला, धो नहीं धो, कहाँ खुजाओ, उनने पूरी उसमें मिला करके दे दो। अपन ने बढ़िया गरम गरम उठाओ, बहुत बढ़िया है, खा लो। भालू के जैसे आलू खा के ऐसे गेंडा टाइप के हो जाओ। वजन बढ़ तो रहा है, लोगों का घट नहीं रहा है। ये भोजन की कथा ने पूरे के पूरे जितने भी हॉस्पिटल थे ना, ऐसे खचाखच भर के रखे हैं। सुबह चाहिए शाम चाहिए, सुबह चाहिए शाम चाहिए। रोज जिसको पनीर खाने की आदत है, रोज जिसको बाजार की सब्जी खाने की आदत है, रोज बाजार की। हमने गांव में देखी, अभी हम खजुराहो गए थे, छतरपुर की मोड़ियाँ। क्या बताएं महाराज, किसका नाम ले लें? नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन 50 रुपए की फुल्की रोज खाना है। हमने देखा गांव में ऐसी लत पड़ी है, शहर वालों की तो बात ही अलग है। और समोषण मंदिर तो भूल के मत आइयो कोई भैया, काय बुरो है का? बुरो नहीं है, बगल में 56 है। उदासीन आश्रम के जस्ट बगल से 56 की ऐसी महक है कि भगवान की बेदी पर पूजा करते हुए को भी पता चल जाता है कि फलाने चंद की मंगोड़ी छन करके तैयार हो गई।
वो वहां से निकलता है, सीधे 56 में जाकर के खड़ा होता है। मधुरम को पोहा ना खाओ तो जिंदगी बेकार है। आदमी की सोच बिल्कुल अलग। क्यों? ये भी एक भी कथा है जो आप लगातार लोगों को इंस्पायर करते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही, सराफा और 56 जैन समाज के तो किसी काम का जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।